याद करने लगेंगे। उस मोटिवेशन के थ्रू आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है ना। कि अगर आप मोटिवेट हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करिए, काम करिए, है ना। और उसी काम को करते हुए आपके सामने एक शख्सियत ऐसा है जिसने बड़ी कठिन परिश्रम से खत्म करने में, अपने कोर्स को रिवाइज करने में और पढ़ाई करने में, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब से हम इनको देखा और जब इनको पढ़ा रहे थे तो वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट, है ना, बहुत ही ढंग से चीज़ों को प्लान करके। आज जो आपके बिहार में आपके मोबाइल में जो इन्वायरमेंट्स का नोट जो पीडीएफ है ईसू सर वाला, और सॉइल का जो पीडीएफ घूम रहा है वो इसी के कॉपी का है, जो कि आधा बिहार तो इसका हैंड राइटिंग पहुंच चुका है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो पास आउट हो रहे हैं, जो प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं, वो नोट्स तो कंपलसरी हो गया है, हर किसी के पास वो पीडीएफ अवेलेबल है। तो बता दूं आपको कि वो नोट्स का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब वो लिखा इन्होंने इस तरीके से अच्छे से सजाया कि हर बच्चों के लिए एक रेफरेंस हो गया, है ना। चाहे वो इंजीनियर्स गुरुकुल में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो नोट्स तो वो हैंडल कर ही रहा है, उस नोट्स का फ़ायदा ले ही रहा है। तो जहाँ भी जाएंगे चमत्कार ही करेंगे। कोई आदमी अपने जीवन में इतने चमत्कार कैसे कर सकता है कि एडमिट कार्ड कम पड़ रहा है और ज्वाइनिंग लेटर ज़्यादा है। समझे बात को? आपके पास 7-8 एडमिट कार्ड हो सकता है, इनके पास 7-8 ज्वाइनिंग लेटर है। एनएचपीसी बोल दीजिए, कौन कौन एग्जाम के नाम जानते हैं आप? जो मुंह पे बोलिए वहां पे अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर सामने दिखा सकते हैं, इनके मेल में हम सब देख के आए हैं अभी। चाहे एनएचपीसी का बोल दीजिए, चाहे डीडीए बोल दीजिए, और चाहे बार्क और यूपीएससी जेई, पीजीसीआईएल, एलआरसी भी है। ये जितना एग्जाम, तो एक स्टेज आएगा, उस स्टेज पे आने के बाद कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं रह जाता है। आज हम दावा के साथ ये कह सकते हैं कि इनको जिस एग्जाम में हम बिठा दें तो एग्जाम को फाड़ देंगे, है ना। तो हमारे अनीश सर इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे हमारे वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट श्रीकांत। अभी जेएसएससी आरसीडी डिपार्टमेंट में पिछले साल से ये ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत दिन से कनेक्शन में हैं कि सर हम आ रहे हैं, सर हम आ रहे हैं, और ये काम आज पूरा हो पाया है। सर 1 मिनट कुछ 2 शब्द आप अगर इस पे दे पाते हैं तो बहुत अच्छा। तो आप कह रहे थे सर, तो कहेंगे ही ना। थोड़ा आप ही कर दीजिए, है ना। आपका मोटिवेशन जो है ना अल्टीमेट लेवल पे आता है। इनका सब्जेक्ट भी सॉलिड है। आप तो पानी करते। सबसे बेस्ट मोटिवेशन तो सर यहाँ ही लगा हुआ है एक, ठीक है, जो आपने भी कई बार दिखाया है। और दूसरा ये कि जो मैं कहता था हर वक्त आप लोगों को कि जो अपना स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग, अगर एक बार तबीयत से पूरा सब्जेक्ट को फाउंडेशन बैच अच्छे से अगर आपने लगा लिया, एक बार बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, तो इसके बाद फिर थोड़ा बहुत भी उलट पलट के देख लिए तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में आप रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। बस एक बार अच्छे से एक बार सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कंटेंट एक बार आपके हाथ में आ जाएगा तो आप कोई भी रिज़ल्ट बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। रिज़ल्ट इनका बहुत पहले हुआ था और आज ये बात भी हो रही थी इनसे बीच बीच में कि आने वाले हैं, आने वाले हैं। और चूँकि ये CBT 1 का आप लोगों ने एग्ज़ाम भी अभी दिया है, उसमें कुछ लोग डिमोटिवेटेड थे और सामने पड़ा है CBT 2 एग्ज़ाम, तो इसलिए भी इनसे बात हुई तो कहा गया कि भाई यही टाइम सही है आप लोगों से मिलाने का। अदरवाइज़ ये तो 1 साल से ज्वाइन करके और सैलरी का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट टाइम था आप लोगों से मिलवाने का, इसलिए इस समय को चूज किया गया। और ये बताएंगे अपना कि अगर किसी एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग फेज में असफलता हाथ लगती है
तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस दे करके गया आपको, और वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर उससे आप कुछ सीखना चाहें तो, और हार मान करके छोड़ दोगे तो फिर तो बात ही अलग हो गई। तो अगर कोई एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ की वजह से, कुछ नेगेटिव हमने ज़्यादा ले लिया, कुछ अटैम्प्ट हमने ज़्यादा ले लिया, क्वेश्चन को सही तरीके से देखा नहीं, लाइटली थोड़ा सा ले लिया, एग्ज़ाम के 2-4-5 दिन पहले सीरियस उतना नहीं हुए, या फियरनेस की वजह से, डर की वजह से एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ऐसा लगा कि मेरा तो होगा ही नहीं, होप खो के छोड़ दिए, एग्ज़ाम दिए तो वहाँ लगा कि ना यार, अगर इस 5 दिन में पढ़े होते तो कुछ और अच्छा स्कोर हुआ रहता। तो इन तरह की छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर कोई एग्ज़ाम आपका नहीं रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस एग्जामिनेशन में क्या गलती हुई थी उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसा हमने किया, उसको सुधारने की ज़रूरत है। ज़िंदगी हमेशा ही आपसे एक सुधार मांगता है, आप अपने आप में सुधार हर वक्त करते रहेंगे। आपके सामने हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा सैचुरेट हो चुके हैं। आज भी हम लोग अपने नोट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है उसमें सुधार की ज़रूरत है, और हम लोग भी सुधार करते रहते हैं। आप आज से 4 साल पहले का नोट्स उठा करके देख लीजिए मेरे सब्जेक्ट का, और आज का नोट्स उठा करके देख लीजिए मेरे सब्जेक्ट का। अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, वो नोट्स का कंटेंट, रिप्रेजेंटेशन का वे, वो सब बदलता रहता है। अगर मैं वो बदलाव ना करूं तो फिर मैं भी आउटडेटेड हो जाऊंगा। तो बने रहने के लिए, किसी रेस में, किसी कंपटीशन में बने रहने के लिए उस कंपटीशन की चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो हर दिन तो हमसे आप सुनते ही हैं, मुझसे ना सुन करके आज आप इनसे सुन लीजिए। हाँ, पहले मिठाई खिला दीजिए सर। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीकांत। खुश हो, खुश हो। आधा छोड़ क्यों दिए सर? लो लो लो, ठूस लो ठूस लो ठूस लो एकदम मुंह में पूरा। ठीक है, तो हर वक्त आप हम लोग से सुनते ही रहते हैं, अब इनसे भी सुन लीजिए। इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा बस कह दूं कि जेई का अभी कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो नामियर है, जो फैमिलियर है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो इनके पास नहीं हो फिलहाल। रेलवे से लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के, सारे जेई में इनका रिजल्ट है, सारे जेई में इनका रिजल्ट है। और अभी फिलहाल ये जॉब कहाँ कर रहे हैं? तो अपने घर के बगल में, हर जगह से घूम फिर करके आकर के अपने घर के बगल में, आरसीडी इनके घर के पास कोडरमा में ही इनको पोस्टिंग मिल गई है, और वहीं पे ये अपना जी रहे हैं जिंदगी। इसको बोलते हैं जिंदगी जीना। ठीक है, बाई चॉइस, कि हम सोच करके कर रहे हैं कि नहीं हमको यहीं करना है तो यहीं करना है। एक होता है कि चलो किसी एग्जामिनेशन में हाथ लग गया, मिल गया, ठीक है, बन गए जेई। और एक होता है कि नहीं, हम छोड़ते जा रहे हैं, हमको ये नहीं पसंद है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं पसंद है, ये नहीं करेंगे। और ये सब हासिल हुआ है केवल मेहनत के दम पर। इस बच्चे को जो अब आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जब आया था, पढ़ रहा था, ठीक है, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। कंफ्यूजन ही नहीं सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, क्लियरिटी तो बिल्कुल कुछ नहीं, पता ही नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ, बस एक ही चीज थी कि पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है तो करना है। तुम्हारे रूममेट कौन था यार श्रीकांत? कुंदन था। कहाँ पे है अभी वो? CPWD कोलकाता में। तो ये और कुंदन दोनों एक साथ एक रूम में रहते थे, और जब
सेट मारते थे ये लोग बैठ करके प्रैक्टिस करते थे, टाइम का पता नहीं चलता था कि कितना टाइम गुजर गया। एक ही सेट पर पूरा डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन पर डिस्कशन चल रहा है, पता ही नहीं चलता था कि कब टाइम गुजर गया। ठीक है, और हाँ, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ जाया करता था। ठीक है, रात को 1-1 बजे क्वेश्चन आता था व्हाट्सएप पे इन लोगों का। तो रिजल्ट क्या मिला कि कुंदन भी आज CPWD में है ना, CPWD में सेलेक्टेड है। हाँ, आया ही था, कुंदन तो आया भी था, उस समय आया था वो। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके बैच में वहाँ पे जितने भी लोग थे, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये पढ़ा हम लोगों से, और उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी इसके बैच के लड़के थे, टाइम लगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके। जर्नी रहा ये 4-5 साल का, 4 साल का लगभग जर्नी रहा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गई थी तो थोड़ा सा इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ था लाइफ में। ठीक है, एक अजब ही तरीके का सीन देखने को मिल गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा ये जर्नी लंबा हो गया, वरना और ये जर्नी जो है ना वो शॉर्ट होता। तो लगभग 3-4 साल का टाइम लग गया, लेकिन इस 3-4 साल में रिजल्ट यही मिला कि अब कोई भी जेई के एग्जामिनेशन में अगर बैठ रहे हैं तो रिजल्ट हो जा रहा है, किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेवल सेट हो चुका है। और एक बार जब लेवल सेट हो जाता है तो फिर बस एग्जामिनेशन से 2-4-5 दिन पहले अपने जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, जो हमारा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो या हम जो मेमोरी लॉस कर रहे हैं जहाँ पे, बस उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, बाकी लेवल सेट है आपका। तो वो अचीवमेंट मिला। तो इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो ये लेकर के आए थे वो यही कि मेहनत करना है, मेहनत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं हर बार आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि इंटेलिजेंसी से रिजल्ट नहीं होता है। अगर आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत तेज हैं, दिमाग आपका खूब तेज है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, रिजल्ट नहीं होगा आपका, वो चाहिए भी नहीं। चाहिए केवल कंटिन्यूटी, कि हमें कंटिन्यूटी रखना है। अगर 1 साल 6 महीने का हमने जो टारगेट लिया है, इस 6 महीने में अपने को कंटिन्यूअस रखना है। पर डे हमें 5 घंटा अगर पढ़ना है तो 5 घंटा पढ़ना है। अगर एक दिन 5 घंटा नहीं पढ़े, एक दिन गैप हो गया, वो एक दिन का गैप आपको कितना पीछे लेकर के जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। एक दिन का गैप केवल, ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो आइए सुनिए इनसे, और जो भी आपका सवाल हो आप इनसे पूछ भी सकते हैं, ये बताएंगे अपनी जर्नी को। और श्रीकांत, मैं चाहूँगा कि आप अपने